अब वो जो मैं कह रहा था कि ज़मीन तो बहुत ज़्यादा इस ट्रस्ट ने खरीदी है, ठीक है, लेकिन इस ट्रस्ट को सपोर्ट बहुत मिली है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये ट्रस्ट जो फॉरेन फंडिंग्स हैं वो बाकी जो है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन इस ट्रस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बाहर से आया है, और बहुत सारा पैसा, 3500 रुपए, तो मैं बता रहा हूँ मार्च 2023 तक आया। उसके बाद अभी को 9 महीने 10 महीने हो गए हैं। सो दे हैव गॉट बिलियंस बिलियंस आए हैं। ठीक है जी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 22 को 21 को जा रहे हैं, वो अयोध्या इनॉग्रेट करेंगे राम टेम्पल को। और जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, जिस तरह भारत में आपने देखा होगा राम मंदिर को लेकर किस तरह तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन इस पर पाकिस्तानी मीडिया नजर ना रखे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान का खुद का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, और आए दिन आप देखते होंगे किस तरह से भारत के बारे में पाकिस्तानी मीडिया अक्सर बातें करता रहता है। और जिस तरह श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास दोस्तों जिस तरह जितना फंड इकट्ठा हुआ था, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया के होश गुम हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों, इन्होंने कभी इतने पैसे देखे ही नहीं, और पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से जिस तरह भीख पर पलता आ रहा है, और आगे आने वाले समय में दोस्तों पाकिस्तान के हालात और भी भयानक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप राम मंदिर पर पाकिस्तानी मीडिया का जितना भी रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आप यूट्यूब पर हमेशा सर्च कीजिएगा डिजिटल एलिमेंट्स। हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल नैरेटिव भारत के अंदर होना चाहिए, या जो इंडिया की जो ओरिएंटेशन है, जैसे इंडिया को एज ए भारत कहा जा रहा है या इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर जो है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि मुझे उनकी बातों से ये लगता है कि जो हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं। और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी सारी बात है हिस्ट्री है, इस हवाले से बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सरवाइव करेगा। अब ये अगर आप देखें कि जो जिसकी जिसे जिसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल ये जो सिल्वर ब्रिक, ठीक है जी, जिसको डोनेट किया था नरतिया गोपाल ने, जिसकी कहा जाता है कि जो कीमत है वो 26 लाख रुपए के करीब थी, ठीक है जी। मोदी साहब ने इसको लगाया, देन उसके बाद उसको रिमूव कर लिया गया, और फिर उसको बैंक के लॉकर में लेके चले गए। और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, आई कांट प्रोनाउंस इट अनफॉर्चुनेटली, वो जो एक ट्रस्ट है, ठीक है जी, जो कहते हैं उसको, वो बहुत अमीर ट्रस्ट होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट ने उस वक्त इसकी कहा जाता है कि 1 रुपये डोनेशन दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने 1 रुपए की डोनेशन दी थी, लेकिन फिर फंड रेजिंग शुरू हो गई, और ये जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, फिर करोड़ों रुपए यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि दो ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। सो बहुत ज़्यादा पैसा आया, और तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो सिल्वर ब्रिक है उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी। सो इट इट इज़ ऑल अबाउट ये फेथ है, ठीक है जी। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उसकी फाउंडेशन रखी थी, जो सिल्वर ब्रिक, जिसका वजन 40 kg था, ठीक है जी। और ये जो नरितिया गोपाल दास हैं, ये हाईएस्ट प्रीस्ट हैं अयोध्या के। और ये आप समझें कि इस ट्रस्ट ने अब जितना को पैसा इकट्ठा किया है, देखें, बेसिकली लीडरशिप का काम होता है डायरेक्शन देना। सो मोदी साहब ने जब 1 रुपया डोनेट किया, तो इट मीन्स दे ओपन द फ्लड गेट फॉर ऑल द डोनेशंस दैट केम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सुनने में ये आता है कि इस जो ट्रस्ट है इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए भी रजिस्टर किया गया, ताकि बाहर से भी पैसा आए।
कहा जाता है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट के दौरान ये बड़ा मुश्किल काम है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस जो है वो हों, क्योंकि जो होम मिनिस्ट्री है उसने लोकसभा में बताया था 2022 में कि जितने भी FCRA रजिस्ट्रेशन है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जितनी भी रजिस्ट्रेशन है, जो कि 2000 के करीब थी, उन सब को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था फ्रॉम 2019 से लेके 2021 के दरमियान। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2021 से लेके 2019 से लेके 2021 तक जितने भी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत NGOs थे, उन सब के लाइसेंस को कैंसिल कर दिए थे। लेकिन इस ट्रस्ट जो है, इसका लाइसेंस जो है वो बहाल किया गया था, और इनको बड़ी स्क्रूटनी कम करनी पड़ी। दूसरा वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा इंडिया, ये किसी और का इंडिया नहीं है। अब वो जो मैं कह रहा था कि ज़मीन तो बहुत ज़्यादा इस ट्रस्ट ने खरीदी है, ठीक है, लेकिन इस ट्रस्ट को सपोर्ट बहुत मिली है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये ट्रस्ट जो फॉरेन फंडिंग्स हैं वो बाकी जो है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन इस ट्रस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बाहर से आया है, और बहुत सारा पैसा, 3500 करोड़ रुपए, तो मैं बता रहा हूँ मार्च 2023 तक आया। उसके बाद अभी को 9 महीने 10 महीने हो गए हैं। सो दे हैव गॉट बिलियंस बिलियंस आए हैं। ठीक है जी। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 22 को 21 को जा रहे हैं वो अयोध्या इनॉग्रेट करेंगे राम टेम्पल को, और ये आप देखेंगे ये एक बिल्कुल नई चीज़ है जो आपको मिलेगी। ये आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो री इलेक्शन है, ये उसकी एक अनऑफिशियल कैंपेन भी है। ठीक है जी। और ये वहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, G20 की, SCO की, बहुत कुछ और किया। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये एक समझें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी कैंपेन का आगाज़ इस दफ़ा इस चीज़ से किया। सो बहुत सारे लोग मुझे अक्सर हमें कहते हैं जी कि क्या इंडिया कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा पाकिस्तान के ऊपर, जैसे बाजी में 2019 में किया था। मेरी ज़ाती राय इसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, ही हैज़ डन सो मच टू सेल टू द पीपल दिस टाइम। 2019 में उनके पास बहुत चीज़ें कम थी, लेकिन इस दफ़ा उनके पास बहुत कुछ है। सो दे आर सेलिंग सो मच टू द पीपल। ठीक है। एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस भी है, ग्लोबली दुनिया भी वहाँ पे आ रही है। सो दे अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे हैं। सो उनको अगले 5 साल चाहिए। सो उन्होंने, मैं दो पहले भी ये कह चुका हूँ अपनी डिस्कशंस के अंदर कि नरेंद्र मोदी ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ की है कि उन्होंने अपना जो रिलीजियस एजेंडा इम्प्लीमेंट करने से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल एक्सेप्टेंस, और लोगों के अंदर वो, बिकॉज ही इज़ गुजराती, तो उन्होंने सारी चीज़ें की हैं ये। लेकिन पहले इकोनॉमी, बाद में बाकी चीज़ें। हमारे मौलवियों ने क्या किया, पहले अपना मस्जिद, मदरसा, फिर बाहर से पैसे मंगवाने शुरू कर दिए। जब वो पैसे बंद हो गए तो रौला पाता, और फिर जहाद पे चले गए लोगों को। सो ये सारी की सारी लर्न, आपने अगर अपना रिलीजियस एजेंडा इम्प्लीमेंट करना है तो लर्न फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी कि वो कैसे अपना एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो अपना एजेंडा भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने हिस्टोरिकल जो मिशंस हैं उनको भी कंप्लीट कर रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, आइडेंटिटी को भी रिक्लेम कर रहे हैं, स्लेवरी से भी वो कह रहे हैं हम जान छुड़ा रहे हैं, लोगों को भी बता दिया है कि पैसे कहाँ से कमाने हैं। ठीक है। और डिपेंडेंस भी नहीं है। जो हमारे मौलवी थे डिपेंडेंट भी थे, वायलेंस में भी आ गए। ठीक है जी। अपनी आइडेंटिटी भी कोई नहीं थी, आइडेंटिटी या ईरान से आती थी या सऊदी अरब से आती थी, और एक वो बन गए जिसे कहते हैं ना, एक किसी के हाथ में बस खिलौना बन गए हो। ठीक है जी। बढ़ावा बन गए बेचारे। लर्न हाउ दे आर डूइंग इट। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं, पहले लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, पैसे की तरफ लगाएं, देन जो मर्जी करें, देन लोग आपकी कहानी सुनेंगे। सो ये वो चीज़ें हैं। आज नरेंद्र मोदी जो भी स्टोरी सुनाएगा लोग उसको मानते हैं। ठीक है जी। और
500 साल पहले यहाँ पे मंदिर था, मंदिर था, गिरा दिया है, गिरा दिया है, मस्जिद बनेगी, मस्जिद बनेगी, ठीक है। अब अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो करेंगे यहाँ से वो सीधा सीधा, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं ये जानने की हैं, समझने की हैं कि ये कैसे सारा कुछ हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं समझ लगी कि और ये लोग प्रॉपर लोग, तंजीमी लोग हैं ये सारे। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी के जितने लोग हैं ये तंजीमी लोग हैं, ठंडे दिल के लोग, समझदार, थिंकिंग वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा सोचते हैं, छोटा नहीं सोचते, लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। यही सारी वजह है कि दैट दे हैव, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स फॉर सम ऑफ द एक्शंस, सो वी फेल टू फाइंड द आंसर्स, बिकॉज हमारे अंदर वो एक पहले ही एक नेगेटिव माइंडसेट होता है कि नहीं ये तो ऐसे है तो इसको ऐसे होना चाहिए। हमें अपने आप को पहले, वो कहते हैं ना, फॉर फॉर लर्निंग फर्स्ट यू हैव टू अनलर्न एंड देन रीलर्न। तब आप जाके, ये दैट इज अ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी। सो यू हैव टू अनलर्न, लर्न, अनलर्न एंड देन रीलर्न। सो ये चीजें तब हो सकती हैं। सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट को, अगर आपने समझना है तो आपको इन चीज़ों से समझ आएगी कि वो उन्होंने कैसे चीज़ों को मेंटेन किया। अब तो वो जो आ रहे हैं, क्या नाम है उनका, वो जो यूपी, गुजरात के बाद यूपी को वो बनाने जा रहे हैं मॉडल स्टेट। एंड देन वो कहेंगे जी हम सारे के सारे, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना जी, सारे के सारे इंडिया को उन्होंने इसी डायरेक्शन पे लगा देना है। हो सकता है अगले 5 साल में वो कोई तीसरी स्टेट पकड़ लें, ठीक है, हो सकता है वो राजस्थान पकड़ लें, गुजरात से लगती है। सो आई थिंक, सो वो अपनी जो बिजनेस एंड इकोनॉमी, मजहब, आइडेंटिटी, पहले बिजनेस, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, एंड देन बाकी चीज़ें बाद में पीछे पीछे उनको फॉलो करती जाती हैं। सो दीज आर थिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब जितना श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास जितना फंड इकट्ठा हुआ है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया की आंखें पटी की पटी रह गई है। और यह आपने देखा होगा किस तरह से मस्जिदों के बाहर ज़कात इकट्ठा करते हैं और उसमें ही दोस्तों जो कुछ मिलता है वह सिर्फ आतंकवाद पर ही खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान के हालात ऐसे ही होने थे और जिसकी पाकिस्तान आए दिन सज़ा भुगत रहा है। अभी देखा होगा किस तरह से ईरान ने भी पाकिस्तान को अब फटकार लगाई थी, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में पाकिस्तानी आर्मी एक बार फिर से कामयाब रही और कहा कि हमने वापस से हमला किया था। लेकिन मारे किसके लोग, खुद के अपने ही बलोच लोग जो भी पाकिस्तान से छिपकर ईरान में बैठे थे। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।